नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सूरत। आपका स्वागत है फ्राइडे ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। अब जो महीना चल रहा है वो है अक्टूबर महीना, और अक्टूबर मंथ इज़ सेलिब्रेटेड एज अ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस month. The logo of the breast cancer awareness month is a pink ribbon, so it is also known as a pink October in view of breast cancer awareness. आज का जो टॉपिक है वो यह है कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या लक्षण होते हैं, अर्ली उसका निदान कैसे हो सकता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पहले भारत देश में जो कैंसर था, महिलाओं में जो कॉमन कैंसर था वह था गर्भाशय के मुख्य कैंसर, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन आ गया है, और उसके भी काफ़ी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह करके और वैक्सीनेशन देके उसका जो प्रमाण है वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन आज की अगर परिस्थिति की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ द नंबर 1 कैंसर अमंग्स द वुमेन इन इंडिया। सो अभी इंडिया की जो महिलाएं हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ही बढ़ रहा है। उसका जो इंसिडेंस है, लेटेस्ट जो इंसिडेंस है वो 25 पर 1 लाख वुमेन है, और जो डेथ रेट है, मोर्टालिटी रेट है ब्रेस्ट कैंसर से, वो भी 12.7 पर 1 लाख वुमेन है। सो यह जो रेशियो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे जो कारण है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो हम लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह का जो प्रमाण है वो कम हो गया है, फूड हैबिट्स जो है, डाइटरी हैबिट्स है, वो भी काफ़ी चेंज हो गई है। इस वीडियो में अभी जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं। आप खुद भी अपने ब्रेस्ट चेकअप, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको अर्ली सिम्टम्स की जानकारी होगी तो आप और आपके रिलेटिव्स को भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। अपने इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस काफ़ी कम है, इसीलिए जनरली पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो स्टेज 3 और 4 में रहते हैं, यानी कि लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप उसका जल्दी से अर्ली स्टेजेस में निदान कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी कि कौन सी महिलाओं को इसका जोखिम ज़्यादा रहता है। उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स और अवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र है, जिनका मासिक चक्र कम उम्र में शुरू हुआ है, या तो मासिक मेनोपॉज जो आता है वो लेट उम्र में आ रहा है, या तो अब तक जिनकी एक भी डिलीवरी नहीं हुई है, या तो फर्स्ट डिलीवरी जो है वो लेट उम्र में हुई है। और हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी मदर, सिस्टर या तो डॉटर को ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, या तो आपका पर्सनल हिस्ट्री कि एक ब्रेस्ट में अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आपका दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर आने का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि जो रिस्क फैक्टर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, मोटापे से भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। HRT जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यह सब कारण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए। अब हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पेनलेस लंप, यानी कि दर्द के बिना अगर आपको कोई लंप महसूस होता है, गांठ महसूस होती है ब्रेस्ट में, तो यह एक चिंता का विषय बन सकता है। तो कभी भी आपको अगर पेनलेस लंप फील होता है तो जल्द ही आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। और जो सिम्टम्स है कि निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, मोस्टली ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, या तो निपल अंदर की तरफ खींचा हुआ हो जाता है, या तो ब्रेस्ट की जो स्किन है उसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, रेड कलर स्किन, ग्रीन कलर स्किन, ऐसे सब चेंजेस आ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडर आर्म्स में भी चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है उसकी शुरुआत अंडर आर्म्स में भी हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के निदान के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जैसे कि सोनोमेमोग्राफी, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। जिनकी भी उम्र 40 साल के ऊपर है उनको एटलीस्ट एक मेमोग्राफी करवाना ज़रूरी है।
और जिन महिलाओं का फर्स्ट मेमोग्राफी आफ्टर 40 ईयर्स अगर नॉर्मल आता है तो आप 3 साल के बाद मेमोग्राफी रिपीट करवा सकते हैं। दूसरे, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, मदर या तो सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उनको आफ्टर द एज ऑफ 35 एक मेमोग्राफी करवाना ज़रूरी है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महिला के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मेमोग्राफी में लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको FNAC या तो बायोप्सी से कंफर्म किया जाता है। अब मैं बताती हूँ कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है। मिरर के सामने खड़े रह के आपको यह जो 3 फिंगर्स है इससे आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट साइड पे अगर शुरू कर रहे हैं तो पूरा एक सर्कल घुमाना है ओवर द ब्रेस्ट और आपको फील करना है कि वहाँ पे कोई गांठ वगैरह नहीं है। फिर आपको देखना है कि निप्पल में से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है या तो निप्पल और ब्रेस्ट की जो स्किन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है और निप्पल अगर अंदर की तरफ खींचा हुआ है तो यह आप चेकअप करना है। बाद में आप चेकअप करना है कि अंडर आर्म्स में कोई गांठ वगैरह फील नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है ऐसा कोई भी चेंजेस आपको आते हैं तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। ब्रेस्ट कैंसर से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल रिमूवल है या तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से वी कैन क्योर द ब्रेस्ट कैंसर। अंत में मैं यह मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महिला को करना चाहिए और अगर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कोई गांठ फील होती है जो दुखावे के बिना होती है तो तुरंत ही आपको सतर्क रहना है और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। दूसरा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है इट इज़ अर्ली डिटेक्शन लीड्स टू बेटर मैनेजमेंट एंड वी कैन सेव द लाइफ। और आपको ध्यान रखना है कि हर महिला को 40 साल की उम्र के बाद एक मेमोग्राफी करवाना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।